स्टूडेंट, तो यह प्रश्नावली 15.2 का पहला प्रश्न में लिखा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ पर 4 प्रश्न दिया हुआ है। पहला त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24, इसमें व्यास दिया है, ऊंचाई दिया है, त्रिज्या दिया है, ऊंचाई दिया है, त्रिज्या ऊंचाई दिया है। ठीक है, तो हमें जो है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका सूत्र हमें पता होना चाहिए, वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h, जहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है, r जो है त्रिज्या, h जो है ऊंचाई है। वक्र पृष्ठ उसके बाद जो है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण और पृष्ठीय, उसके बाद क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2πr कोष्टक में r/h। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना, इससे जो है ये पूरा प्रश्न बनेगा। ठीक है, इसका मान जो है पृष्ठ क्षेत्र वक्र पृष्ठ 2πr/h और संपूर्ण पृष्ठ वाला 2πr और कोष्टक में फिर r+h। ठीक है, r जो है त्रिज्या और h जो है ऊंचाई है। तो पहले वाले को हल करेंगे। ठीक है, तो पहला में जो है त्रिज्या यानी कि r बराबर जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो इसमें मार रखेंगे। ठीक है, वक्र पृष्ठ में मार रखेंगे तो देखिए 2 का 2 रहेगा, पाई का मान जो है 22/7 होता है और यहाँ पर r है, r का मान 7 है, गुना h का मान 24 है। ठीक है, तो ये इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 7 से ये 7 कट जाएगा और बाकी को सबको गुना करेंगे तो वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 का 2 रखे हैं, पाई का मान 22/7। ठीक है, r का मान जो है 7 है 7, h का मान 24 है 24। ठीक है, सही किए हैं। अब इसको गुना कर देते हैं। 2 का गुना 22 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 24 पहले से बचा हुआ है। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ का मान है, तो इसको हल करेंगे। देखिए 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 17, उसके बाद 2 का पढ़ा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 जोड़ेंगे तो 6 और यहाँ पर 7 7 14, 15 का 5 हासिल 1 करेंगे तो ये 10। ठीक है, तो इन दोनों को गुना किए तो क्या हुआ, 1056 आया। ठीक है, तो यही जो है इसका आंसर है। तो वक्र पृष्ठ क्या हुआ, 1056। ठीक है, इसको लिख लेना पूरा वक्र पृष्ठ करके। वक्र पृष्ठ का ये क्षेत्रफल ये मिल गया। इसको जो है वर्ग में लिखेंगे तो जो है क्या दिया था, सेंटीमीटर में दिया पहला वाला, तो यहाँ भी सेंटीमीटर का वर्ग ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अब जो है हम इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इधर वक्र पृष्ठ निकाले, इधर जो है संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो इस यहाँ पर तो यही चीज़ दिया है, r का मान और h का मान इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्टकट ऐसे लिखूंगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ लेना। ठीक है, स से संपूर्ण, प्री से पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इस क्या हो जाएगा, 2 का 2 रखेंगे, पाई का मान जो है 22/7 करेंगे, गुना r का मान जो है 7 दिया हुआ है तो 7 लिखेंगे, कोष्टक में r का मान 7 है, धन h का मान 24 दिया है तो 24 रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 7 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 से 22 का गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, हो गया 44 हो गया। और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोष्टक में है वो, तो 7 और इसको 24 को जोड़ेंगे तो ये जो है 31 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 31 हुआ और कोष्टक कटेगा तो गुना बदल जाएगा। ठीक है, तो 44 और ये जो है 31 गुना में हो जाएगा इसे। ठीक है, इधर जो है आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखते जाना। ठीक, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 44 हो जाएगा, एक जगह छोड़ेंगे, 4 × 12 का 2 हासिल 1 और 4 × 12 1 13, तो जोड़ेंगे तो 4 6 3 1 13 64। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यहाँ पर मिल जाएगा 13 64 बराबर। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल है, इसलिए इसमें भी इसकी तरह जो है वर्ग लिख सकते हैं, ऐसे cm वर्ग लिखो या सेमी लिख देना ऐसे, और यहाँ पर 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो यह है आपका आंसर पहले का। ठीक है, इसी तरह से दूसरा भी बनेगा, तो इसी तरह जो है तीसरा भी बनेगा, चौथा भी बनेगा। ठीक है, तो चलिए उसको भी बनाते हैं स्टूडेंट। तो है अब चलिए इस प्रश्न एक का जो है पहले को तो बना चुके हैं, अब दूसरा को बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरा में क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। तो इसमें व्यास दिया हुआ है। ठीक है, व्यास जो है 20 मीटर है। ठीक है, तो व्यास 20 मीटर है, तो इसको जो है त्रिज्या कितना होगा। ठीक है, तो त्रिज्या जो है इसका आधा होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं त्रिज्या, तो 20 का आधा क्या हो जाएगा, 20 का आधा 10 हो जाएगा, इसको 2 से भाग दोगे तो त्रिज्या मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया त्रिज्या जो है 10 मीटर। अब जो है इसमें क्या दिया हुआ है दूसरा में, और ऊंचाई भी दिया है। ठीक है, ऊंचाई जो है 21 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है त्रिज्या को r से दर्शाया जाता है और ऊंचाई को h से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो r और h का मान दिया हुआ है, तो इससे हम जो है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ निकालने बोला है। तो वक्र पृष्ठ को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2, पाई का मान जो है 22/7 होता है तो 22/7 रखेंगे, और r और h है तो r का मान जो है 10 है,
और एज का मान 20 सॉरी यहाँ 21 दिया हुआ है, ठीक है। तो आर का मान 10 और एज का मान 21, ठीक है। तो इसमें मान रख दिए। तो चलिए कटाते हैं। तो ये 7 एकम 7, 7 21 ऐसे कट जाएगा, ठीक है। और 22 और 2 का गुना करेंगे तो ये 44 हो जाएगा। और इधर 3 और 10 का गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया। इधर 3 बचा हुआ है और 10 का गुना करेंगे तो 3 धाम 30 हो गया। इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13 और ये 0, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्या मिल जाएगा, 320। ये जो है क्षेत्रफल है, इसलिए इसमें ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं मीटर वर्ग, ऐसे 2 लिख देंगे, ठीक है। तो मीटर वर्ग ये वक्र पृष्ठ मिल गया। अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का यहाँ सूत्र दिया हुआ है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये सूत्र दिया हुआ है 2 पाई आर कोष्टक में आर धन एच, ठीक है। इसमें मान रखेंगे तो 2 पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, ठीक है। आर का मान दिया हुआ है, देखिए आर का मान जो है 10 है, तो यहाँ 10 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ कोष्टक में जो है आर का मान जो है 10 धन एच का मान जो है 21 है, ठीक। तो ये हो गया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए, इसको जो अभी नहीं कट रहा है तो मत कटाइए, इसको गुना भाग कर देते हैं, ठीक है। तो इसको 2 और 22 को गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 है और बट्टे 7 है, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 0 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, 2 और 1 जुड़ेगा तो 3 31 हो गया, ठीक है। इतना हुआ। अब जो है ये कोष्टक को हटा देंगे तो ये गुना में बदल सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको डायरेक्ट गुना में ही लिख देते हैं। अब चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करने पर हमें सब मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो इसके साथ तो कुछ नहीं, वही 440 हो जाएगा। ये 31 का 31 ही रहेगा और बटे में जो है 7 है, ठीक है। और ऊपर वाले को पहले गुना कर लेते हैं, भाग लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो 31 का इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रफ कार्य की तरह इधर बगल में लिख लेते हैं। तो 1 से गुना करेंगे तो वही जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 0 0, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, तो 0 4 6 3 1। तो ऊपर वाले का गुना किया तो क्या हुआ, 13 640, ठीक है। इतना मिल गया। और इसके बटे में अभी भी 7 है, ठीक है। इसको बार बार लिखते जाना है। क्या है ये, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब इसको 7 से भाग देंगे तो जो आएगा आंसर वही है, ठीक है। तो 7 से भाग देंगे तो आप लोग अगर इसके नहीं आता है तो ऐसे भी भाग दे सकते हैं डायरेक्ट बटे में, अगर घटाना मुश्किल लगता है तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 बार में ज़्यादा आता है, एक बार करेंगे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 7 14, तो 6 आ जाएगा। 6 को उतारेंगे तो 66, तो 37 37 7 8 56, 7 नियम 63, तो 9 बार में घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। 4 को उतारेंगे तो 34, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 5 35, ज़्यादा होगा तो 28, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 28 के बाद 6 आएगा यहाँ पर, और इसको 0 को उतारेंगे तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितना बार होगा, तो 37 49, 7 8 56, 7 नियम 63, तो 7 8 56 ठीक रहेगा। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए फिर 4 आएगा, फिर 10 यहाँ पर दशमलव डालेंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो फिर वही कितने बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 5 बार में 7 5 35। अब घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा होगा, 35 में इसमें घटाएं तो 5 आया, अब दशमलव डालने की जरूरत नहीं, फिर यह जो है 50 हो जाएगा, तो 37 37 49, फिर एक आएगा। तो इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है। तो हमें इसको कटाने पर क्या मिला, 1948 दशमलव ये जो है 5 7 कुछ आ रहा है, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। तो यही इसी को आप लोग आंसर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया है, तो ऐसा मीटर वर्ग लिख लेना, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया। देखिए हमने वक्र पृष्ठ भी निकाल लिया और ये वक्र संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल लिया, ठीक है। आप इसको नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के कोई दूसरे प्रश्नों के साथ।